यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में घटी हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में भूतों प्रेतों की कहानियां सुनने को मिलती है। इसी एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के छात्र निकुम बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाजें सुनाई देती है और उसी आवाज के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपनी चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाजे आवाज कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि अपनी नाखून से कोई खिड़की खींच रहा हो। मैंने दूसरे दिन जांच पड़ताल करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेके आज तक उसी आत्मा इस रूम में भटकती रहती है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है। ऐसी ही एक दूसरी घटना, यह घटना सन 1998 की उसी हॉस्टल की है और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने दी थी। अजीत करके एक विद्यार्थी था, उसने अपनी कमरे में एक कुत्ते को पाल कर रखा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से उस कुत्ते की मौत हो गई। अजीत उस कुत्ते को लेकर जंगल में दफनाने के लिए लेकर गया और वापस आकर सो गया और फिर कभी उठा ही नहीं। अजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं के कारण उन छात्रों के मन में डर बैठ गया है और ऐसी ही घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा की ओर करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉलेज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थिनी सोनल मजाक मजाक में आत्मा को बुला लेती है, जिसके जरिए वो आत्मा आ तो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। सोनल के कारण वो आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वो वापस चली जाए। माफी मांगने के 2-3 दिन बाद वो आत्मा चली जाती है, लेकिन सोनल को उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी छात्रों को अदृश्य शक्ति होने का एहसास होता है।